नोएडा के WTC ITES प्रोजेक्ट के हजारों बायर्स और इन्वेस्टर्स अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। करोड़ों रुपए निवेश करने के बावजूद उन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। बिल्डर आशीष भल्ला और उनकी कंपनी तक निवेशकों को धोखा देने के गंभीर आरोप हैं। बायर्स के मुताबिक WTC नोएडा के आशीष भल्ला ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसमें 20,000 से अधिक बायर्स और इन्वेस्टर्स प्रभावित हुए हैं। इनका आरोप है कि भल्ला ने WTC USA में फ्रेंचाइजी ली, लेकिन असल में इस प्रोजेक्ट का उनसे कोई संबंध नहीं था। उच्च कमीशन के लालच में प्रॉपर्टी एजेंट्स ने इस प्रोजेक्ट को महंगे दामों पर बेचा, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बायर्स का कहना है कि आशीष भल्ला किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता और खरीदारों का पैसा अपनी शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर देता है। मामला रेरा, उपभोक्ता अदालत, हाई कोर्ट और NCLT तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बायर्स ने यह भी खुलासा किया है कि अब भूटानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी खरीदकर एक और बड़ा घोटाला करने की योजना बना रहा है। आरोप है कि WTC नोएडा को भूटानी अल्फातम में बदलने की कोशिश की जा रही है, जहां OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला और कीमतें बाजार से ज्यादा महंगी की जा रही हैं। बायर्स ने रेरा, DM कार्यालय, पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन हर जगह सिर्फ वादे मिले, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ADM, DCP और SHO से मुलाकात के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। रेरा कार्यालय में भी बायर्स को मुलाकात का समय नहीं दिया गया, जिससे उनके न्याय की उम्मीदें टूट रही हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने WTC नोएडा के 12 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 3500 करोड़ रुपए के अवैध दस्तावेज जब्त किए गए और सिंगापुर में फंड ट्रांसफर का खुलासा हुआ। जांच के आधार पर आशीष भल्ला को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पीड़ित निवेशकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि बिल्डर माफिया आम जनता की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने मेरा नाम ऋतुपुरी है। मैम, एक प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया था, कुछ प्रोजेक्ट खरीदा था, क्या कौन से बिल्डर का प्रोजेक्ट था, कहाँ खरीदा था और कब खरीदा था? ये WTC नोएडा का प्रोजेक्ट था, जिसका प्रोमोटर जो था आशीष भल्ला है, जिसका मालिक आशीष भल्ला है। उनके थ्रू हमने एक एजेंट के थ्रू खरीदा था, प्राइवेट एजेंट था, उसके थ्रू खरीदा था। हमने खरीदने में तो सिर्फ 3 घंटे लगाए और आज हमें 2017 में हमने ये खरीदा था। हमने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिल्ली में बेच के आधे पैसे पूरे 50 लाख रुपीज़ एश्योर रिटर्न इन्होंने बोला था कि हम देंगे आपको टिल जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलेगा। हमने दिया था इनको 50 लाख रुपया, वो भी वाइट में। पूरा चेक्स के थ्रू पेमेंट्स गई हैं हमारी, जिसकी सब रिसीट्स भी हैं हमारे पास, वो दिया था। इन्होंने सिर्फ 2017 में हमने बाय किया तो सिर्फ 2 साल हमको एश्योर रिटर्न दिया, उसके बाद देना बंद कर दिया। हमने रिक्वेस्ट की कि आप एश्योर रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हम आपको इसके बदले, हम जो रिटर्न नहीं दे पाएंगे उसके बदले 1 यूनिट एक्स्ट्रा दे देंगे। उसके कागज़ वागज़ सब तैयार करवाए, लेकिन साइन नहीं किया उन्होंने, एग्रीमेंट साइन नहीं किया। 2021 में कोविड आ गया तो उन्होंने ये बहाना मार दिया कि अब कोविड आ गया, अभी तो कोई पोजेशन मिल नहीं सकता और अभी सब काम बंद है। हम जब टेक जोन 1D में है ये हमारा प्रोजेक्ट, हम वहाँ जब देखने गए तो इवन डिगिंग भी नहीं हुई है वहाँ पे अभी तक भी। और रेरा में ये दिखाया कि 6 महीने का कंप्लीशन मिल जाएगा और आपको पोजेशन मिल जाएगा। अब हम WTC के पास गए कि वहाँ तो डिगिंग भी नहीं हुआ है, तो कहते हैं मैम हमने MOU कर लिया है भूटानी ग्रुप के साथ, तो आप भूटानी ग्रुप में 1 यूनिट ले लो। हम जब भूटानी ग्रुप गए तो उन्होंने कहा आपके 54 लाख रुपीज़ हमारे पास हैं, तो उसका आधा 27 लाख हमें दे दो। हम आपको एक, जो हमने 800 स्क्वायर फीट यूनिट बुक कराया था, उसके बदले 400 स्क्वायर फीट यूनिट दे रहे थे, वो भी 27 लाख देने के बाद, और वो भी पोजेशन का उन्होंने भी वादा नहीं किया था कि हम कब देंगे। मैम, इसको लेकर आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप गए, क्या आपको हम रेरा ऑफिस गए, नोएडा अथॉरिटीज़ गए और WTC आशीष भल्ला के तो खूब चक्कर लगाए। उनके तो इवन एम्प्लॉयज़ ने हमारा बिल्कुल बैन कर दिया आना, कि ये लोग आने नहीं चाहिए अंदर। और अब हम रोज़ मेल्स कर रहे हैं SHO को, DM को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जितने भी और मीडिया पर्सन्स हैं उनको भी मेल कर रहे हैं कि कहीं हमारी सुनवाई हो। अब हमारा नेक्स्ट प्लान जो है, हम शायद हम CM योगी जी से मिलना चाह रहे हैं, तो अगर हमें उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है तो हम पर्सनली उनसे मिलकर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ
काफ़ी लोगों का पैसा अटका हुआ है। ऑलमोस्ट 2014-15 से लोगों ने अपने पैसा लगाया हुआ है। किसी ने 14 से शुरू किया, किसी ने 15 से। हर साल वो प्रोजेक्ट लाता रहा और हर साल लोग फंसते गए उसमें। आपका नाम क्या है? डॉक्टर रेखा कनुगा। आप कहाँ से हैं? अभी कहाँ आप वर्क कर रहे हैं? मैंने एक्चुअली ये दुबई से लिया था। अभी मैं गुड़गांव में हूँ, लेकिन मैं दुबई की 10 ईयर वीज़ा होल्डर हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने रिटायर कर लिया है। तो ये मैंने 2019 में स्क्वायर यार्ड्स इन दुबई, वहाँ से मैंने इनको 40 लाख वाइट मनी पे किया। मेरे को 2019 20 अप्रैल से 2021 तक 2.5 लाख के शॉर्ट रिटर्न्स आए। उसके बाद वो बंद हो गए, बोला कोविड आ गया और कुछ नहीं हो रहा है। और फिर मैंने यहाँ से पता किया तो कुछ बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं टेक ऑफ हुआ। उसके बाद 2024 अगस्त में हमें कांटेक्ट किया गया कि आप भूटानी ग्रुप में हमने जॉइंट वेंचर किया है और आप इसमें 15 लाख और डालो एसेट ओवर में जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है बिकॉज आई एम ऑलरेडी रिटायर्ड, और मैं और 15 लाख कैसे डाल सकती हूँ। और बच्चे मेरे सारे बाहर हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मी कि मम्मा क्या कर रही है, एंड आई एम अलोन। तो अब बताइए कि ये रिटायरमेंट फंड जो मैंने मतलब कोविड के पेशेंट देख देख के जमा किए पैसे कि एक रिटायरमेंट फंड हो जाएगा मेरे लिए, तो आई लॉस्ट ऑल द मनी। मैम ये कौन से प्रोजेक्ट में WTC CBD नोएडा, यूनिट नंबर 02307/19/20। अच्छा, इसकी मुझे कुछ WTC नहीं की मिला। बात करें कि नोएडा में इसके कितने प्रोजेक्ट हैं? 10 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर 10 प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें कहाँ के लोगों ने निवेश किया है? 20,000 लोगों ने निवेश किया है। नेशनल इंटरनेशनल लोगों ने बाय से? हाँ, 20,000। दुबई में भी बहुत लोगों ने लिया है ये, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बड़ा नाम है और आप दुबई जैसी कंट्री में बैठ के आप कर रहे हो, तो हमें मतलब कि बिल्कुल डाउट नहीं था कि हम कुछ भी मतलब फ्रॉड हो सकेगा हमारे साथ। आप लोग लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कहाँ सर। कहाँ आप गए? अथॉरिटी रेरा क्या हम गए हैं रेरा, हम गए हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, नोएडा अथॉरिटीज़, CM के पास तो हम मिल नहीं पाए, लेकिन हमने सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को और थाने में भी FIR दर्ज किया है, CM को लेटर लिखा है, PM को लिखा है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। रेरा में 6-6 महीने में डेट्स मिलती हैं और एक सवाल पूछ के आपका केस सेटल हो गया, नहीं हुआ, ठीक है अब आगे आपकी नेक्स्ट हियरिंग में बात करेंगे। नेक्स्ट हियरिंग 6 मंथ्स के बाद होती है। शायद रेरा के ऑफिशियल्स आर ऑल्सो नॉट ऑनेस्ट, यहाँ तो उनको वो कमीशन दे देते हैं। अभी हम पीछे गए थे रेरा के ऑफिस में, जुडिशरी ने हमसे मिलना बिल्कुल नहीं एग्री किया। मैंने तो उनके हाथ पैर भी जोड़े कि सर हमसे मिलिए, दे वर नॉट रेडी एट ये ऑल। प्रोजेक्ट है कब का? ये है 2018 से CBD नोएडा। CBD नोएडा। मेरा नाम विपुल चंद गुप्ता है। मेरी रिक्वेस्ट है बाइट ले तो प्लीज एक एक की बाइट ले, मल्टीपल बाइट क्या ले, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्रॉस टॉक हो जाएगा, ठीक है। मेरा नाम विपुल चंद गुप्ता है। 2019 में मैंने स्क्वायर यार्ड से ओमान में इसे लिया था और ओमान में लेते वक्त मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति हो सकती है। मैं इंडिया में इस तरह का करप्शन होगा और मैं यहाँ आया, मैंने इनके WTC के ऑफिस पे बहुत सारे चक्कर काटे, मुझे कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला तो मैंने सारे लोगों से मिलने की कोशिश की और एक आंदोलन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। और इस आंदोलन में हमने ये पाया कि भ्रष्टाचार तो है ही है और मैं 60 साल का बुजुर्ग आदमी कहाँ का धक्के खाऊं, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। मैंने 20,000 रुपए रिटायरमेंट के लिए लिखा, मेरी वाइफ का ही 4 दिन पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है। मुझे बताइए कि मैं किसके जाके पैसे आगे हाथ में फैलाऊं। तो मेरी हार्ड वर्क मनी थी 30 लाख रुपए इन लोगों ने जब्त कर ली, तो उसके बारे में कोई जवाब देने वाला है इस देश में? मैं चाहता हूँ सबसे पहले रेरा के अगेंस्ट कार्रवाई हो, रेरा के अगेंस्ट केस लगने चाहिए और सारे बाहर से आह्वान करता हूँ रेरा पे गए। जब मैं रेरा के ऑफिस में जाता हूँ तो कोई जज मुझे सुनने के तैयार नहीं है, वो समझते हैं कि हम डेमी गोड्स हैं। अरे हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तो ऐसे नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है, पूरा गल्फ इन्वॉल्व है, फार ईस्ट पूरा इन्वॉल्व है, सिंगापुर इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, USA इन्वॉल्व है, कनाडा इन्वॉल्व है, UK इन्वॉल्व है।
जर्मनी इन्वॉल्व है, सब देश के पूरे इंडिया के अलावा मल्टी जो डिफरेंट कंट्रीज से हैं उसके बाहर इन्वॉल्व है।